हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 25 और 26 श्लोक को देखेंगे। भगवान की विभूतियों का वर्णन हो रहा है। मेरे पीछे बोलिए। महर्षिणाम भृगुरहम गिराम अस्म्येकमक्षरम। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् गिरामस्म्येकमक्षरम। गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। बोलिए। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षिणां भृगुरहं, क्या अर्थ हुआ बताइए? महर्षियों में मैं भृगु हूँ। सिंपल, वेरी गुड। गिराम अस्मि एकम अक्षरम। इसको समझाता हूँ। गिराम मतलब शब्द बोधक, सॉरी अर्थ बोधक शब्द। चिंग चिंग मांग मांग मूंग विंग मांग, इसका कोई मतलब नहीं है। यद्यपि ये शब्द है लेकिन इसको गिरा नहीं कहा जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिंग चिंग मांग मांग चिंग चिंग चांग? मे बी समथिंग इन चाइनीज बट नथिंग ऑफ वैल्यू। तो गिरा का मतलब केवल शब्द ही नहीं है, अर्थबोधक शब्द। ये व्याख्या किया गया है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं इसका कुछ अर्थ हो रहा है ना। तो ऐसे शब्द जिनमें अर्थ हो, अर्थबोधक शब्दों को गिरा कहा जाता है। ठीक। उसमें मैं एक अक्षर हूं, ओम, तो ये एक अक्षर है। तब इसमें भगवान प्रणव को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रणव का मतलब क्या है? प्रणव है वाचक और इसके वाच्य हैं स्वयं भगवान। ओम इत्याक्षरम परम, ओम इत्याक्षरम ब्रह्मन व्याहारन माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। 8वां अध्याय भगवद गीता। जो योगी मृत्यु के समय ओम का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता है तो वह परागति को प्राप्त करता है। तो ये दिखा रहा है कि ओम ये दिव्य ध्वनि है और ये भगवान का बोधक है। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिवृतः स्मृतः। आप 17वें अध्याय भगवद गीता में देखेंगे कि ओम के द्वारा भगवान को इंगित किया जाता है। तो ओम भगवान का नाम है। इसमें भगवान की शक्ति और जीवात्मा तीनों आ जाते हैं। इसके लिए डिटेल में पढ़ने के लिए गोपाल तापनी उपनिषद देखना पड़ेगा, वो कभी दिखाएंगे, अभी तो नहीं। लेकिन इतना बस समझ लें कि ओम मीन्स कृष्णा। ओम भगवान का शब्द प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हरे कृष्णा भगवान का प्रतिनिधित्व किस रूप में है? शब्द रूप में है। ऐसे ही ओम भी भगवान है। ओम भी भगवान का शब्द रूप है। इसलिए जितने भी शब्द हैं जो अर्थबोधक शब्द हैं इसका क्या मतलब है? मैं खांस दिया, इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसका कुछ अर्थ निकल रहा है, तब इसको गिरा कहा जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ वह उन वाणियों में जिनका अर्थ निकलता है, उसमें क्या है? भगवान ओम है। क्यों? क्योंकि ओम भगवान को प्रतिपादित करता है। भगवान से बड़ा क्या हो सकता है? भगवान से बड़ा अर्थ तो कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, तो बड़ा स्पष्ट है। यज्ञ क्या होता है बताइए? माइक पे बताइए, यज्ञ क्या होता है? यज्ञ किस चिड़िया का नाम होता है? यज्ञ किसको कहते हैं? 2 माइक रखने पड़ेंगे, लेकिन आप बताइए। अभी हम लोग 9:30 बजे यज्ञ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? 8 बजे आप कुछ यज्ञ कर रही थी कि नहीं कर रही थी? क्या होता है यज्ञ? बोलिए। इतना भी नहीं पता है? बाकी गीता बताओ, हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ बोलिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए यस, जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं उसे यज्ञ कहते हैं। या इंग्लिश में एक और अर्थ दूंगा, डिनायल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सेंसेस इज कॉल्ड यज्ञ। इंद्रियों की इच्छाओं को तर्पण ना करें ना, हम नहीं ये करने देंगे। भगवान के भाई 2 ही कार्य हैं, या तो इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य किया जाए या कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य किया जाए। तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए जाने वाले सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, भगवान ये कहते हैं। अब देखिए ये बात महत्वपूर्ण है। भगवान ओम है
तो इसका मतलब यह नहीं है कि और कुछ बोलेंगे ही नहीं वो खाली ओम ओम करते रहेंगे, ओम ओम ओम। ओम का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो कुछ और भी बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा। ओम से सब कुछ उत्पत्ति हुई है, वेद की उत्पत्ति भी ओम से हुई है, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि कुछ और नहीं बोलेंगे ये तो समझना होगा। तो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसकी व्याख्या करने के लिए मैं बैठा हूं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ और यज्ञ नहीं किया जाएगा। जैसे कि भगवद गीता का ये जो डिस्कशन है, यह भी एक महान यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है। भागवत का सत्र बहुत बड़ा यज्ञ है और ये भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। इज दैट ओके? तो बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात, यह कैसे समझ में आ रहा है कि सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो है वो जप यज्ञ है? शास्त्र को श्रवण करके, तो यह भी यज्ञ करना होता है, ठीक है। अब एक प्रश्न होगा कि सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ क्यों है? तो देखिए, एक बात तो यह है कि करने में बहुत आसान है, और तो सामान्यतः लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वस्तुतः बोलना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जस्ट सिंपल ही करना है। ऑल तो जप 3 प्रकार का होता है, मानसिक होता है, उपांशु होता है और वैखरी, लेकिन हम लोग वैखरी ही करते हैं ताकि मुख में भी नाम आता रहे। कलयुग में मन का बिल्कुल भरोसा नहीं। आप लोग को मन का भरोसा है अपने? अच्छा, नहीं है, तो जीभ से बोलना चाहिए। तो अब यह क्यों विचार किया जाए। एक तो करने में बहुत आसान है, दूसरा दूसरों की कोई हिंसा नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई वेजिटेरियन यज्ञ भी किया जाए मतलब जिसमें पशु के वध ना हो, तो भी पेड़ पौधों को तो अर्पित किया ही जाता। तो डरेंगे ना कि हमारी लकड़ी को काटने के लिए आएंगे लोग। अब या पशु वध होगा तो पशु तो बेचारा डर ही जाएगा कि हमको मारा जाएगा। तो हरे कृष्ण मंत्र के जप में या गायत्री मंत्र के जप में भी किसी की हिंसा नहीं होती। चलिए, एक बात तो ये होगी कि करने में किसी की हिंसा नहीं है, करना आसान है। और तीसरी बहुत जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यज्ञ का उद्देश्य क्या है, आप बता सकते हैं? यज्ञ का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना, ठीक है, एक तो है ही, लेकिन और भी एक उद्देश्य है। वेरी गुड, हृदय की शुद्धिकरण करना। तो जितना हृदय का शुद्धिकरण जप से होता है उतना किसी से नहीं होता, इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ है। इस पे मैं कथा सुनाता हूँ बड़ी अच्छी। भक्ति संदर्भ में श्रीला जीव गोस्वामी जी कथा को सुनाते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मण था, वह भगवान विष्णु के मंत्र का जप कर रहा था, जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो एक राक्षस उस ब्राह्मण को खाने के लिए आया। तो उस ब्राह्मण ने उस मंत्र को उच्चारित कर दिया। तो उस मतलब राक्षस ने वह मंत्र सुना, बोला भी नहीं, लेकिन तुरंत ही उसके हृदय से उस ब्राह्मण को खाने की इच्छा चली गई। नॉट ईजी फॉर अ राक्षस, डिफिकल्ट। भूखा साधु बाघ बराबर है कि नहीं? यहाँ साधु भूखा होता है तो बाघ बराबर होता है, और राक्षस भूखा हो तो क्या होगा? तो अब उस राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई यह क्या हुआ, ऐसा मेरा हृदय कैसे परिवर्तित हो गया? ये जो आपको खाने की इच्छा थी कहाँ गायब हो गई? इसे कौन खा गया, इस इच्छा को? तो ने कहा ये मंत्र का प्रभाव है। तो अब आप समझे क्या? ये देख भी रहे हैं कि बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, लेकिन उनके हृदय की भोग इच्छा का शमन नहीं होता। और जप करने वालों की ऐसी स्थिति है कि चाहे अपराध युक्त होकर भी कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग प्राय तो शुरुआत में अपराध करते ही हैं, तो भी हृदय का शुद्धिकरण होता है। इस संबंध में आप जानते हैं, मेरे पास एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्मा ध्यान पूजादि यत्नम कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत् परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, भगवान के नाम जो आनंद रूप है, मुरारी के भगवान के नाम, उनकी जय हो, जय हो ना। क्यों जय हो? तो कह रहे हैं विरमित निज धर्म ध्यान पूजा यत्नम। निज धर्म अर्थात वर्णाश्रम धर्म, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। उसको त्याग कर, विराम देकर, हमसे नहीं होता, बड़े झमेले हैं, बड़े झंझट है, हमसे नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे वर्णाश्रम। अच्छा, विरमित निज धर्म, ध्यान दो, भगवान के विग्रह का ध्यान कर रहा है, अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान कर रहा है, वह भी बड़ी कठिनाई है। क्यों भाई कठिनाई है? मन को केंद्रित करना बड़ा मुश्किल लगता है, होता ही है। और बैठो, आसन लगाओ, ये करो, ध्यान पूजादि,
तो पूजा मतलब भगवान के विग्रह की सेवा, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। पवित्र अपवित्र का बड़ा झमेला रहता है, तो वहाँ भी कठिनाई है। और आदि का मतलब है कोई आदि का एक और अर्थ है, आदि का अर्थ है कि श्रवण। श्रवण के लिए आवश्यक है कि कोई वैष्णव होना चाहिए, उससे सुने। अब भक्त मिलेगा ही नहीं तो सुन नहीं पाएंगे, ये भी बात हो जाती है। तो इन सभी को विराम मान लो किसी ने दे दिया है, और विरमित जो धर्म ध्यान है पूजा यत्नम, मतलब सारे इन सबके यत्नों को छोड़ दिया, मतलब इन सारे साधनों में यत्न कर ही नहीं रहा है। फिर कह रहे कथम अपि सक्रदातम मुक्तिदम प्रणिनाप, एक बार भी वह भगवान का नाम बोलता है, क्या बोलता है, हरे कृष्णा, ज़्यादा गलत बोल गया, हरे कृष्णा तो कल दो हो गए ना, एक बार भी वह बोलता है, और किसी भी तरह बोलता है, किसी की तरह कृष्णा ये हम सुबह जब में देखते हैं कार दो लोग मुंह जरूर फाड़ रहे होते हैं तो ऐसे भी हरे बोल दे, या सो के बोले, या मन कहीं भग रहा है उधर तो बोले। जैसे बहुत बार भक्त लोग जब करते हुए देखते हैं और देख रहे होते हैं उधर बाहर क्या चल रहा है बाहर क्या बिक, आई डोंट नो व्हाट दे सी इन द विंडो, लेकिन मैं भी कृष्ण का दर्शन होता है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन या कहीं लिखा हुआ है और व्यक्ति अंधा है, उसको लिखा हुआ से मेरा मतलब उकेरा गया है, तो उसको स्पर्श कर रहा है, मतलब हाथ से वह छू रहा है भगवान के नाम को। या कहीं पढ़ा लिखा हुआ है तो आप पढ़ रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या लिखा हुआ है। या कोई बैनर लेके टांग चल रहा है, हरे कृष्ण का बैनर होता है वो लेके चल रहा है, या स्पीकर रखा हुआ है और हरे कृष्ण मंत्र उसमें गाया जा रहा है, या कोई व्यक्ति जल में हरे कृष्ण मंत्र लेके फूंक दिया और छिड़क दिया। ऐसे किसी भी तरह से अगर नाम बोलता है तो मुक्तिदम प्राणी नाम यत, प्राणियों को मुक्ति प्रदान करने वाला। मुक्ति किस चिड़िया का नाम है, तो मुक्ति मतलब अविद्या से मुक्ति, मुक्ति मतलब पापों से मुक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, आप किस लिए नाम उच्चारण कर रहे थे, कह रहे हैं क्या है, परम अमृतम एकम भूषणम जीवनम भूषणम में। सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मैं परम अमृतम एकम, मेरे लिए परम और एकमात्र अमृत यही है, सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र, दूसरा कुछ नहीं है। और परम अमृतम जीवनम, यही जीवन है, इसके बिना हम जी नहीं सकेंगे, और यही भूषण है, इसी को जप करके मैं सुखी होता सुंदर लगता हूँ। तो श्लोक तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन हम यहाँ बता दे रहे हैं, जानते हैं तो उसको एप्लीकेबल भी अप्लाई भी करना चाहिए कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का जप, लेकिन अन्य चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने यह नहीं कहा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि जो हृदय का शुद्ध होने के अनुभव है वह हमको हो, तो हमको जप भी उसके अनुरूप करना होगा। जैसे आज मैं लेट हो गया, मंगल आरती नहीं पहुंच पाया, जब पहले नींद खुली 3 बजे, फिर उसके बाद सीधे 4:45, अरे ये क्या, बीच में अलार्म बजा ही नहीं, ईमानदारी की बात बोल, नहीं जा पाया। तो अब ये तो अच्छा, अब क्या करना है, सारी एनर्जी फोकस करने की, माला पूरा वैसे कैसे करना है। देखिए, मैं इंग्लिश गीता क्लास शुरू किया हूँ, लेकिन मैंने ये किसी को नहीं बोला कि आप जप छोड़ करके क्लास में आइए। आप देख रहे हैं मैंने दूसरा जपा लिंग में शुरू कर दिया, दूसरा लिंग में कर रहा हूँ क्लास, कि जिन लोगों को भक्त मान लो लेट भी हो जाए तो उनका जप पूरा हो जाए। देखिए, क्षमा कीजिएगा अगर आपको बुरा लगता हो, लेकिन ये मेरी सेवा है कि मैं दिमाग में घुसा दूँ आप लोगों के, अगर आप स्टूडेंट मानते हैं अपने आप को कि जप सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अगर दिमाग में घुस गया तो आप वैकुंठ में घुस जाएंगे ये हम खाली बोलना चाहते हैं, ये बात समझ लीजिए। क्यों ऐसे कैसे बोल रहे, ज़्यादा बोल रहे हैं आप। सर्वधर्मोज्झिता विष्णु नाम मात्रैक जल्पकः, सुखे न ताम गतिम यान्ति न ताम सर्वेपि धार्मिकः। सारे धर्म को छोड़ दिया है, काफ़ी सिमिलर लग रहा है ना गीता के श्लोक से, सर्वधर्म परित्यज्य वाला। सर्वधर्मोज्झितः विष्णु, झाड़ू मार कर, उज्जन मतलब होता है झाड़ू मारना, सारे धर्मों को झाड़ू मार कर बाहर निकाल दिया है, नहीं घुसने देंगे, हम वो धर्म करने ही वाले नहीं। सर्वधर्मोज्झितः विष्णु नाम मात्र एक जल्पका, भगवान विष्णु का नाम मात्र बोल रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है। जल्पन मतलब बोलता है हरे कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे बोल रहा है। तो सुखे न ताम गतिम यान्ति, वह बड़े सुखपूर्वक जिस गति को प्राप्त होगा, न ताम सर्वेपि धार्मिका, वह सारे धर्म करने वाला प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं यज्ञ नाम जप यज्ञस्मि, सबसे आसान है। और महाप्रभु तो और आसान कर दी। सामान्यतः जप में भी कुछ नियम होता है कि बैठ के कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, कुछ है नियम होता है, गायत्री वगैरह में होता है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र में तो यह भी नियम नहीं है, माला उठाओ करना शुरू करो। हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो पढ़ाने जाते हैं, तो बस में जाते हैं, तो मैंने कहा आप बस में क्यों जप नहीं करते,
तो क्या है, वो बच्चे लोग देखते हैं। अगर मैं उनसे कह दूं कि एक व्यक्ति आप आएगा और आपको नोट देगा समझा, हरे हरे नोट 1000 रुपया के, तब भी कहेंगे बच्चे क्या सोचेंगे, और जो जितना नोट गिन लेंगे वो आपके अकाउंट में जाएगा, वो आपके हो गए। तब भी आप सोचेंगे कि अगल बगल वाले क्या सोचेंगे। प्लीज रेज हैंड अगर आप ऐसे सोचेंगे तो। मान लीजिए पब्लिक में कह दिया जाए कि आप सब लोग आपको देखेंगे नोट गिनते हुए, लेकिन वो सारे नोट आपके खुद के होंगे, तो एनी ऑब्जेक्शन? किसी को दिक्कत होगी नोट गिनने में? अरे बाप रे, लोग क्या सोचेंगे कि हम नोट गिन रहे हैं, कि हम हमको लोभी मानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कोई हैंड नहीं रेस कर रहा है, यानी आप लोग सब लोग मेरे समर्थन में है कि हम लोग नहीं सोचेंगे। अरे कभी 2000 रुपये का नोट नीचे गिरा रहता है, कहीं दिख गया तो उसको भी तो उठा लेता है व्यक्ति। वो नोट में से एक, प्लीज नोट कीजिएगा इस बात को, कि 1 रुपया भी हम कल अगर आज मर गए तो साथ में नहीं लेके जाने वाले हैं। और भगवान का नाम अनंत समय तक साथ देने वाला, उसमें शर्माना। अब शर्माते तो फिर गड़बड़ जाएगी ना बात। यथा संभव जितना हो जाए जप करना चाहिए। कहाँ है, मैं जहाँ तक स्मरण कर रहा हूँ मनु संहिता में है, या मैं भूल रहा हूँ, सोर्स भूल रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ लिया उसको। शिव जी का सब ये वक्तव्य है, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि। क्या मतलब है? जप से सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है। और इसी बात को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र को बताया। साधिते साधिते जब साधिते जब, ना हाँ प्रेमांकुर को, जब नहीं है वह हिंदी जोड़ दिया उसमें कुछ है इसी तरह का। साधिते साधिते जब आए, कुछ जब आए होता है, कुछ होता है समथिंग, वैन का अर्थ में साधते साधते मतलब whatever, मतलब इस नाम जप को, इस हरे कृष्ण मंत्र को बोलते बोलते जब तुम्हारे हृदय में प्रेमांकुर हो जाएगा, तो मैं साधन और साध तत्व का निर्णय हो जाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। अंतर समझिए कि बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि अभी व्यक्ति हरे कृष्ण कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल इसी एस्पिरेशन से कर रहा हो कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम की प्राप्ति। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पीपल आर चैंटिंग हरे कृष्णा, लेकिन सभी लोग एक ही इच्छा से जप नहीं कर रहे हैं। एक ही जप कर रहे हैं लेकिन एक ही इच्छा से नहीं कर रहे हैं। तो जप करते करते कि मान लीजिए किसी को नौकरी चाहिए, किसी को ये चाहिए, तो भोग और मोक्ष सब कुछ देने वाला है, तारक पारक नाम है इसमें। तो जब करते करते उसके हृदय से वासनाओं का निर्मूलन हो जाएगा, निर्मूलन का मतलब होता है अपरूटिंग, समाप्त हो जाएंगी, तब उसको समझ में आएगा अरे भाई भौतिक वस्तुएं प्राप्त करके तो मैं सुखी हो ही नहीं रहा हूं, तो उनकी प्राप्ति के लिए मैं भजन क्यों करूं? तपस्या तो उत्कृष्ट कर रहा हूं, लेकिन उद्देश्य मेरी तपस्या का उत्कृष्ट नहीं है, तो ये तो आइडिया अच्छा नहीं है। एंड दिस वन हैज टू रियलाइज हिमसेल्फ, नॉट सिंपली बाय हियरिंग। मैं आपको बहुत मजेदार बात बताता हूँ। आज वैसे तो शाम की बात है, लेकिन हमसे बताए बिना रहा नहीं जा रहा। देखिए जगत में लोग सुख प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं और मिल रहा है दुख ठीक है कि नहीं? फिर भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उनके पूर्वज भी ऐसे किए क्यों पूर्वज भी ऐसे किए। तो वहाँ टीका में कहा गया है, भैया जब वो देख रहे हैं कि लोगों को दुख मिल रहा है और फिर भी लगे पड़े हैं, समझ रहे हैं, अनुभव से भी धी देख रहे हैं कि दुख होगा फिर भी लगे पड़े हैं, तो सुनने से क्या सीखने वाले हैं समझ रहे हैं आप लोग को? जब देख रहे हैं कि भाई ये कार्य करने से दुख मिलता है फिर भी उसमें लगे पड़े हैं, तो क्या सुनने से समझ जाएंगे वो सुनने से नहीं समझेंगे। समझ में आया कि बोल भाई इसमें दुख है, दिख रहा है बाप मर गया, करते करते उसे कुछ नहीं मिला, फिर भी व्यक्ति उससे प्रवृत्त हो रहा है। सो द पॉइंट इज पीपल हैव अ मिसडायरेक्टेड गोल ऑफ लाइफ। बेसिकली दे डोंट हैव एनी गोल ऑफ लाइफ ये भी है। और या फिर कह सकते हैं मिसडायरेक्टेड मीन्स सेंस ग्रेटिफिकेशन, केवल इंद्रिय तृप्ति को ही वह जीवन का उद्देश्य मान रहे हैं। तो जब व्यक्ति जप करता है तो प्रारंभ में अपराध का मतलब यही है कि वह भोगों के लिए जप करेगा, जिससे वो केवल दुख भोगेगा, लेकिन भगवान तो बुद्धिमान है। ए मूर्ख आमी विज्ञ विषय के न दिवा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाईबा। कभी आप लोगों का ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि भाई हृदय की वासना तो ऐसे पूरी तरह शुद्ध नहीं हुई है, नाम में रुचि कैसे मिलती है? ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि नहीं मिल रही है, यू गेट सम टेस्ट फॉर चैंटिंग। तो भगवान बार बार दिखा रहे हैं कि देखो ये कितना अच्छी चीज है, डोंट गो फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम लोग तुरंत नहीं समझ पाते हैं, लेकिन सही तो कह रहे हैं आपस में, गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए भी जप यज्ञ अच्छा है कि हृदय अशुद्ध भी क्यों ना हो,
उसको शुद्ध करने का सबसे तीव्र और असरदार और अमोघ अस्त्र है भगवान के नाम का जप। ऐसा होते हुए भी लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट वांट टू प्यूरिफाई देयर हार्ट्स, अपने हृदय को शुद्ध ही नहीं करना चाहते हैं, और दूसरा संगत भी नहीं मिलती है। हाँ, यस, मंद सुमंद मते भी लगा देंगे, उनको लगता है ऐसे ही कैसे, इतना आसान कैसे हो सकता है, इतना आसान कैसे हो सकता है, बस खाली हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमको जो सबसे अच्छा अभी तक ग्लोरिफिकेशन लग रहा है, बहुत सारे ग्लोरिफिकेशन मैंने पढ़े हैं अभी रिसेंटली, एक बहुत अच्छा था कि भाई देखिए भगवान श्री राम ने एक को अहिल्या को तारा, और वो कौन थी? तपस्विनी थी, खराब लड़की, खराब महिला नहीं थी, तो वो गलती उसे हो गई थी, लेकिन थी तो तपस्वी ना, उसको तारा अपने चरण कमलों से, चरण कमल की धूल से। लेकिन अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई कितने खलों का उद्धार किया भगवान के नाम ने, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अंतर हो गया ना? आपको कोई है शास्त्र में फिगर कि कितने कितने लोगों को अब तक भगवान का नाम उद्धार कर चुका है? तो कोई हिसाब किताब नहीं। भगवान श्री राम के रूप में आए और बहुत सारे दुख उठाए उनने अपने भक्तों को सुख देने के लिए, लेकिन जो भगवान का नाम उच्चारण करता है वो तो सुख के आनंद में डूबता रहता है, वो दूसरों के लिए भी सुखमय हो जाता है, मतलब वह सुख में रहता है। तो आप विचार कीजिए। और तीसरा बड़ा सुंदर, जीभ पे अगर भगवान का नाम आ रहा है तो देहली दीपक न्याय के अनुसार बाहर भी ज्ञान और अंदर भी ज्ञान। कितना सुंदर प्रोसेस है। मान लीजिए मैं अभी ध्यानी होता, ज्ञानी होता, तो ऐसे चुपचाप बैठा रहता। अब इससे मेरा भी उद्धार होगा संशय है, लेकिन सामने वाले का तो निश्चित नहीं होगा। लेकिन अगर आप जोर से बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो पेड़ों का, पौधों का, सबका उद्धार होता है। तो बताइए कौन सा प्रोसीजर अच्छा है? जप यज्ञ अच्छा है कि नहीं? लेकिन जप कैसे करना है? बोल बोल के करना है हम लोग को। उपांशु चक्कर में नहीं पढ़ना है। मैं भी उपांशु में क्लास करूँ, अधिक क्लास हो जाएगी ना, ऐसा नहीं चलेगा। बोल बोल के करना है। प्रभु जी थक जाते हैं, तो इसीलिए करना चाहिए ना। इतना बोल के थक जाओ कि बकवास बोलने, मतलब व्यर्थ बात बोलने का सामर्थ्य न रहे, सो जाइए, फिर उठिए, फिर जब करना है। एक और इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, क्या चित्त में एक व्यसन जैसा हो रहा है कि उठे हैं जब करना है। जैसे लोगों को एक सिगरेट की तलब लगती है, मतलब खराब उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन चाय की तलब लगती है। तलब समझते हैं आप लोग? हाँ, गला सूख रहा है, कुछ चाय चाहिए, शराब चाहिए, या ऐसा व्यसन लगाना हमारा जीवन का उद्देश्य है। भगवान नाम के संबंध, भगवान के नाम और कथा में ऐसा व्यसन लगना चाहिए। या कान सूख रहे हैं, कुछ कथा चाहिए, कुछ जप चाहिए। इज इट हैपनिंग? इफ इट इज हैपनिंग, यू आर मेकिंग एडवांसमेंट। एक बहुत सुंदर श्लोक आपको सुन चुके हैं आप लोग। यद कीर्तनम यद श्रवण, क्या स्मरणम यदि क्षण से करके श्लोक है। तो वहां पे बोला गया कि जिन भगवान के कीर्तन से, जिन भगवान के स्मरण श्रवण आदि के द्वारा तुरंत ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो वहां पे आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि भाई कीर्तन तो तब होगा ना जब श्रवण होगा, तो कीर्तन को पहले क्यों रख रहे हैं इस श्लोक में? यद कीर्तनम, श्लोक ढूंढ दीजिए अगर उसे। हाँ दीजिए, श्लोक बड़ा सुंदर है। इस सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। यद कीर्तनम, जिनके कीर्तन से, यह है श्लोक क्रमांक 2.4.15 भागवतम। यद स्मरणम, जिनके स्मरण से, यद ईक्षणम, जिनको देखने से, यद वंदनम, जिनकी वंदना करने से, यद श्रवणम, उनका स्मरण करने से, और यद अर्हणम, मतलब उनकी पूजा करने से, लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम, लोकों का कल्मश, कचड़ा, अविद्या तुरंत ही नष्ट हो जाता है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसे पवित्र सुभद्र कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। तो प्रश्न होगा कि भाई कीर्तनम पहले और श्रवणम लास्ट में, या सेकंड लास्ट, ये क्या सीन है? पहले तो आप श्रवण करेंगे तब ना हरे कृष्ण बोलेंगे या कुछ कीर्तन करेंगे। तो कह रहे हाँ ये सत्य है, लेकिन कीर्तन का ऐसा प्रभाव इतना अधिक है कि भाई इसलिए भगवान के नाम कीर्तन का या लीला कीर्तन या गुण कीर्तन का प्रभाव इतना ज्यादा है कि उसको सबसे पहले लग दे रहे। आप समझ रहे बात को? हरे कृष्ण मंत्र नहीं सुनेंगे तो बोलेंगे क्या, लेकिन नाम का ऐसा इतना अधिक प्रभाव है कि उसको प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन सब कुछ तो आधार श्रवण ही है।
ठीक है ना। एक और श्लोक भी आप जानते हैं, वो क्या श्लोक है? योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। श्लोक है, क्या श्लोक है? एतन् निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। तो एतद निर्विद्यमाना नाम, जो निर्विद्य है, इन जगत से कुछ नहीं चाहिए, बोर हो गए जगत से, निर्वेद हो गया उनको। एतद निर्विद्यमाना नाम इच्छताम, और दूसरे भी बिल्कुल बोर नहीं हुए हैं इनको बड़ा मजा आ रहा है जगत में रहने में, खूब सारी इच्छाएं, कोई भी इच्छा और कैसी भी इच्छा। इच्छताम अकुतो भयम, उनके लिए किसी प्रकार का भय नहीं है इस रास्ते पे। योगी नाम, और जो भगवान के भक्त हैं, नृप निर्णतम, हे राजा परीक्षित, ये निर्णित हुआ है, मतलब पहले से निर्णित हो चुका है आचार्यों के द्वारा कि हरिर नामानुकीर्तनम, भगवान श्री हरि के नाम का अनुकीर्तन, आचार्यों के अनुसार बताए गए कीर्तन के अनुसार कीर्तन और नित्य कीर्तन, हरिर नामानुकीर्तन, ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो इसीलिए यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। भक्त पूछ रहे हैं, कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं प्रभु जी, व्यसन तो नहीं लगा है अभी तक। कह रहे हैं कि हम जब कर रहे हैं कर्तव्य बुद्धि से। देखिए, जिन भक्त ने प्रश्न किया है वो हम आपका नाम नहीं रख रहे, इसे तो डांट दे रहे हैं, ढीठ है एक नंबर के कह रहा हूं कब से कि भाई सुबह उठ के जप करो, सुबह उठ के जप करो, लेकिन सुनना ही नहीं है, और फिर दांत दिखा रहे हैं नाम लिए बिना तो डांट सकते हैं ना। नहीं मुझे ये करना है, मुझे गैया का दूध निकलते हुए देखना है तुम्हारे दिमाग में दही जम गया है अरे सुबह क्यों नहीं उठते भैया, है कि नहीं? पैकेट का दूध खरीद लो, कुछ खरीद लो। देखिए आप प्लीज़ मेरी बात समझिए, मेरा एक विशेष अनुभव था, और तो मैं अब वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं गोवर्धन रिट्रीट गया था, पहली रिट्रीट थी जब पर, शायद पहली और आखिरी थी, वटेवर, मतलब बहुत अच्छा कार्यक्रम था। वहाँ पे हम जपा रिट्रीट में गए थे, और मैं जिस जगह रुका हुआ था गोवर्धन में, कौन सा था, बाल मुकुंद भवन के सामने का, कौन सा जतिपुरा में। तो मैं उठ गया और मैंने कहा अरे रे 5:30 बज गया, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। मैं कहा चलो अब मंगल आरती तो गई, जब करने बैठते हैं। और जब बहुत अच्छा होने लगा, वैसा जब का अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ था। तो आधा घंटा करने के बाद मैंने कहा ऐसा क्यों अच्छा जब हो रहा है? फिर टाइम देखा 3 बज रहा है, यानी कि मैं उस दिन 2:30 बजे उठ गया था। और वो पहली बार मैं 2:30 बजे उठ के जब किया, हमने कभी ऐसा किया नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल से आप 2:30 बजे शुरू कर दीजिए, फिर आपको नौकरी में भी जाना है, काम भी करना है, बट दैट वॉज समथिंग वेरी अस्टॉनिशिंग फॉर मी। मैंने कहा ये इंसिडेंटल था, एक्सीडेंटल था, या ऐसा होता ही है? तो हम लोग उसके बाद 2015 की बात है, मतलब हम लोग, हाँ 2015 में शुरू किए थे। ऑलमोस्ट 1 साल तक रोज हम लोग सुबह उठते थे 2 बजे, 4 बजे तक जब कर लेते थे, फिर मंगल आरती जाते थे। इट वॉज वेरी एक्सटाटिक। ऑल दो मैं ऐसा करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, लेकिन समय सुबह का बहुत अच्छा होता है। एक सन्यासी गौशाला में आए थे, वो 2 लाख नाम जप करते थे, और वह बोले कि 3 से 6 में हम जो जप करते हैं बस वो होता है, बाकी तो मैं खाना पूर्ति करता हूँ। तो वो कारण क्या है कि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आप प्रैक्टिकल देखना कि आपको लगेगा कि हम 9 बजे सोते हैं या हम 11 बजे सोते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? बट बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर हम जल्दी सो जाएं तो फिर सुबह जल्दी उठ करके नाम जप करें, चाहे उसके बाद फिर आप 1 घंटा रेस्ट कर लीजिए, अलग बात है, लेकिन अद्भुत प्रभाव देखेंगे, और एक ही दिन में देखेंगे, नॉट 1 ईयर और 2 ईयर्स लाइक दैट। व्यसन लगता है जब व्यक्ति को पहली दिन से कुछ टेस्ट मिले। प्लीज़ हमारे शब्दों को बुरा नहीं मानेगा, लेकिन थोड़ा ढीठपना तो है ना, जो हम इतने दिन से समझा रहे हैं। तो नहीं देर में करना, ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है। अब आप देख लीजिए, प्लीज़ बुरा नहीं मानना। हम क्यों बोल रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि थोड़ा शायद समझ में आ जाए बात, तो करें कह रहे हैं कि दूध के लिए नहीं जाते, अरे भाई केवल दूध की बात नहीं है, ट्राई टू चैंट नाइसली। देखिएगा ये सब भक्तों का अनुभव है। देखिए 40 साल के बाद भी लोग कह रहे हैं कि हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास करें सुबह तो चलेगा। एक भक्त कह रहे हैं कि उस स्वाद का हम वृंदावन अनुभव करते हैं जो हम वहाँ पे जब करते हैं। तो आइए वृंदावन, कोई रोका है आपको? कभी कभी आ सकते हैं। एक और श्लोक याद कर लीजिए भगवान के नाम पे, हम जानबूझ के 2 ही श्लोक रखे थे, श्लोक पे तो बहुत कुछ कहना है। गोकोटिदानं ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतं मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांश। ये श्लोक हमको बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको कभी टेस्ट नहीं हो तो ये याद करके जब करते रहना कि करोड़ों करोड़ों गायों को सूर्य ग्रहण के समय दान दे, और प्रयाग तीर्थराज में गंगा जी के तट पर
वह है संगम पे ना, प्रयाग गंगोदक कल, हाँ, तो ब्रह्मा जी के एक रात दिन तक निवास करे। और यज्ञायुतम, आयुत मतलब हजारों, कोई कहता 10,000, कोई कहता 1,00,000 है, जो भी लाखों लाखों यज्ञों में मेरू पर्वत के समान, अब मेरू का साइज क्या ये भी पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता है, कुछ हजारों योजन, उतना योजन परिमाण का स्वर्ण ब्राह्मणों को दे, श्रुति धारण करने वाले, सुरति नहीं, ऐसे ब्राह्मण को दान दे, तो भी गोविंद कीर्तिर न समम शतांशे, भगवान का नाम गोविंद बोलने के 100वां अंश के बराबर से पुण्य नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब अगर आपको यह लग रहा है कि जब करना कठिन है, तो जाओ जाकर के जरा गैया को आप गैया स्पॉन्सर करिए, दाना दीजिए या वटेवर कुछ दीजिए, कितना मुश्किल है। और 1 करोड़ ना, गंगा जी के पास 5 मिनट रहेंगे तो यहाँ पे आजकल व्यवस्था है कि गंगा जी के पास आप जाएंगे, देखा लोग जो है सिगरेट पीना शुरू कर दी, तो आप पूरा ब्रह्मा जी के दिन में रहेंगे कैसे, इतनी तो उम्र भी नहीं है। और अब कितना सोना घर में है ये तो क्वेश्चनेबल, 10-20 ग्राम होगा, उसी में व्यक्ति सोचता है कि हम बहुत पैसे वाले हैं। तो आप वो देख लीजिए इसमें कितनी मेहनत है। एक बार भगवान का नाम बोले तो आप तीर्थ यात्रा में क्या जा रहे हो, सारी तीर्थ आपके घर में यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, है ना। तो अब बताइए कि इसको अगर ध्यान ना दें तो क्या कहा सकता है। प्रभुपाद जी, आप हम लोग पढ़ते रहे, दिखाऊंगा आपको। प्रभुपाद जी स्पष्टतः अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें खेद है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनको खेद है कि हमारे शिष्य कुछ ऑस्टियर बुक्स ले आते हैं जिसमें कुछ और तपस्या का वर्णन है, यद्यपि हम देखते हैं कि वह अपने 16 माला का जप भी पूर्ण नहीं कर पाते। तो बात आश्चर्य मत कीजिए, इतना आसान नहीं होता है नाम में श्रद्धा को जागृत करना, क्योंकि अप्राकृतिक दिव्य चिन्मय वस्तु है और हमारी बुद्धि भौतिक है। तो इसी नाम की शरण लेते रहेंगे। जब व्हेन यू चैंट एंड यू हियर, व्हेन यू चैंट एंड यू हियर, व्हेन यू चैंट एंड यू हियर, भगवान का नाम स्वयं ही अपनी दिव्य प्रकृति को हमारे हृदय में स्फुरित कराता है। ऐसा नहीं कि होगा ये मुझको सब कुछ, लेकिन कुछ श्रद्धा बन रही है। यू विल सी ये सब हम कैसे कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें आप कर पा रहे हैं या कर पाने लग जाएंगे जो कि आप कभी सोच भी नहीं पा रहे थे। मैं खुद देखता हूँ कि एक दिन मुझे ये भी नहीं पता था कि माला में हाथ कैसे डालते हैं। इट्स नॉट कि हमारी बुद्धि कोई कुछ इसमें एक्स्ट्रा अंदर कुछ भर दिया भगवान ने। आई डोंट नो व्हाट कृष्ण डस। भगवान की अद्भुत नाम की महिमा है। कृतिते निर्वक्तुम कहि महिमानम प्रभवती। अगर आप यह कह रहे हैं कि केवल वृंदावन में सुख मिलता है तो ऐसा भी नहीं है। जो भी निरपराधिक रूप से नाम उच्चारण करेगा उसे भगवान के नाम में सुख मिलता है, वो चाहे कहीं पे भी हो। निरपराधे नाम लैया पाबे प्रेम धन। आई थिंक दिस आर वेरी क्लियर। और आप स्वयं भी जानते हैं, ये भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, क्या वो आलस हो या न भज हृदय राजे करके, कि जब दिन चढ़ जाएगा तो तुमको आलस आएगा, तुम जप को फिर अब भार ही मानोगे, जप नहीं कर पाओगे। तो अगर थोड़ी सी भी मेरी बात में आपको आदर बुद्धि है तो आप ये निवेदन करता हूँ कि सुबह कर लिया करिए। इतना तो समझ लीजिए कि जितना सुबह करने में कठिन लग रहा है उससे कई गुना अधिक कठिन दिन में करने में लगेगा, है ना। और हर दिन आपको प्लान करना होता है कि कैसे आज मेरा जब सुबह हो जाएगा। तो निवेदन ही कर सकता हूँ, बाकी आप देखेंगे ऐसे करते करते सुबह जब करने का व्यसन लग जाता है कि भाई जब सुबह हो जाए। अच्छा, जो लोग सुबह कर रहे हैं वो लोग को तो आसान भाव कर रहे होंगे ना कि नहीं हो गया तो सुखी और नहीं होगा तो टेंशन। नहीं हो पाया तो बहुत टेंशन होगी। यज्ञ नाम जप यज्ञ, इसमें तो पूरा क्लास पूरा जिंदगी हम बात चर्चा कर सकते हैं। स्थावर नाम हिमालय, जो स्थावर वस्तु है उसमें हिमालय हूँ। और एक कहानी बताना तो भूल गया, ये भृगु जी को महर्षियों में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जा रहा है, ये प्रश्न आ सकता है। ये ऐसे महर्षि हैं जो भगवान की टेस्टिंग कर लिए। सारी दुनिया में प्रसिद्ध है कि भगवान भक्तों की टेस्टिंग करते हैं, लेकिन ये इतने महान ऋषि हैं कि भगवान की टेस्टिंग कर ली। क्या ये असली भगवान हैं या कि नहीं है, तो उस पर कथा आप सुन चुके, लेकिन हमको बड़ी अच्छी लगती है कथा, फिर से बोलेंगे कि एक बार कौन सी नदी थी, शायद सरस्वती नदी थी, मुझे नहीं पता, लेकिन एक नदी है, भागवत में इसका वर्णन है 10.88 चैप्टर में कि भगवान कौन है। तो झगड़ा पुराने समय से चला आ रहा है कि भाई शिव जी भगवान है कि ब्रह्मा जी भगवान है कि विष्णु भगवान है।
तो भृगु जी को नियुक्त किया गया कि भाई चेक करके आओ कि भगवान असलियत में कौन है। तो गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के बेटे हैं, और ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि लड़का आया हमारा, लेकिन कुछ नहीं बोले, कुछ कहे नहीं, बस खाली खड़े रहे ऐसे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, कहा ये क्या हो गया, लड़का बिगड़ गया है, इसको सम्मान करना भी नहीं आता। तो अब भृगु जी समझ गए, उनकी आंखों में क्रोध देख लिए अब ब्रह्मा जी के, तो समझ गए कि ना, ये भगवान नहीं हो सकते, इन्हें तो सम्मान चाहिए। जब किसी को कुछ चाहिए तो भगवान कैसे हो सकता है, ये तो है, बुद्धि है इनके पास। चले गए, फिर बड़े भैया के पास गए, शिव जी के पास। शिव जी बड़े खुश कि भैया, छोटा भैया आए हैं। शिव जी भी तो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, बड़े वाले हैं, ये छोटे हैं। तो आलिंगन करने आए, तो हट शमशान की राख लगाए रहता है, मैं पवित्र ब्राह्मण हूं, मुझको तूने अपवित्र कर दिया। और बाप रे, तो वाणी से अपराध कर दिया। तो शिव जी तो इतना रंज हो गए कि त्रिशूल लेके मारने के लिए उठे। तो इतने में पार्वती जी उनके चरणों में गिर गई कि भाई भाई है, कुछ गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, क्षमा कर दीजिए। तब जाकर बचे, नहीं तो भृगु जी वहीं खत्म हो जाते। तो अब वहां भी भृगु जी डरे नहीं। देखिए, डरे भी नहीं, और इतना साहस करना, ये जानने का प्रयास करना कि भगवान कौन है, उसके लिए जान की बाजी लगा दी भृगु ऋषि। फिर गए भगवान विष्णु के पास, और वहाँ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की गोद में अपने अंतःपुर, काइंड ऑफ इंटरनल होम, घर रूम में रुके हुए शयन कर रहे थे। वो आए, एक तो प्रणाम नहीं किए, उसके बाद गाली देने लगे कि शिरोदकशाई, कर्णोदकशाई, कारणोदकशाई और गर्भोदकशाई, शाई शाई शाई, सोता ही रहेगा आलसी। और लिए और अपने पाँव को छाती पे भगवान के प्रहार कर दिए। कितना बड़ा अपराध है। और भगवान तुरंत उठे और उनके चरणों को सहलाने लगे, कहने लगे, हे विप्रवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं, ये मुझसे अपराध हो गया। आप, मेरी छाती जो है वह तो बहुत कठोर है, आपके चरण तो एकदम कोमल हैं, कमल के समान कोमल है, आपको बहुत दुख हुआ होगा, हमें क्षमा कर दीजिए। तो यह सुन करके भृगु मुनि वहीं एकदम आंसुओं से फूट फूट के रोने लगे। तो क्यों? देखिए, वो समझ गए कि यही भगवान है, इन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी, कोई सम्मान कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे, पर भगवान हमको प्रणाम करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हमारा हित होगा। ऐसा नहीं कि भगवान मरे जा रहे हो, अरे भाई कोई हमको प्रणाम ही नहीं कर रहा है, कोई पूजा ही नहीं कर रहा है, अरे इस जगत में कोई हमको दो फूल तक नहीं देता, जल भी नहीं देता, ऐसा नहीं है। ही इज एब्सोल्युटली फुल इन हिमसेल्फ, पूरी तरह से परिपूर्ण है, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि देते ही जा रहे हैं सबको। तो यहां एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब भगवान गुस्सा नहीं हुए तो यह उनके सतगुण के नियामक होने का लक्षण है। लेकिन जब भगवान ने सोचा कि अपराध भृगु से नहीं मुझसे हुआ है, यह उनकी दिव्यता का गुण का लक्षण है। तो ऐसे भृगु है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं महर्षि नाम भृगुरहम। एक इंटरेस्टिंग बात है कि कहेगा कि भृगु ने तो अपराध किया, अगर अपराधी होते तो बोलते भगवान की महर्षि नाम भृगुरहम। ये घटना तो गीता के बोलने के पहले ही हो चुकी है ना, बहुत पहले हो चुकी है। यहां तक कि भगवान ने भृगुपाद, उनके जो चरण चिन्ह है, अपने छाती पे रखा हुआ है। दिस इज अमेजिंग। इसीलिए यहां बोल रहे हैं महर्षि नाम भृगुरहम। अगला श्लोक तो हम नहीं कर पाएंगे, देखते हैं, पहले इसको ही पढ़ लेते हैं। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। गीता भूषण टीका। महर्षि अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्रों में मैं अत्यंत तेजस्वी भृगु हूँ। अर्थ बोधक शब्दों का नाम गिरा है, तो शब्दों में मैं एक पद लक्षण प्रणव हूँ। ये समझ में आया? जिन शब्दों में अर्थ का बोध होता है उसको गिरा कहते हैं, और उसमें मैं एक पद लक्षण प्रणव हूं। एक ही पद है ना इसमें, ओम, तो ये एक पद है। तो एक पद से जो उसको लक्षित किया जाए वो है प्रणव, चिन्हित किया जाए। जैसे मैंने बोला ना, इसमें एक पद है, तो कहते हाँ, तो ये हाँ का मतलब कि आप समझ गए कि ओम में एक ही पद है। सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, क्योंकि इसमें पशुवध नहीं होता, अतः इसमें हिंसा नहीं होती। लेकिन इसके ये तो एक पक्ष है, बाकी सारे पक्ष मैंने आपके सामने रख दिए। स्थावरों में मैं हिमालय हूं। मेरु और हिमालय को अलग अलग विभूतियों में रखा गया है, क्योंकि मेरु पर्वत अपनी ऊंचाई के लिए और हिमालय अपनी स्थैर्य के लिए विशिष्ट है। तो इससे पहले भी आप सुन चुके, मेरु शिखर नाम हम, शिखरों में मैं मेरु हूँ, लेकिन स्थावरों में हिमालय हूँ। तो दोनों ही पर्वत है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो आपने देख लिया। तात्पर्य, ब्रह्मांड के प्रथम ब्रह्मा ने विभिन्न
योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे, जिसकी व्याख्या भी कर दी गई। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। मुझे एक आश्चर्य की बात लगी थी। एक मैं भी मंगल आरती जा रहा था, परसों की बात होगी, नरसों की बात होगी, तो एक दो माता जी थी, इसमें वो बड़े आग्रह से मंगल आरती जा रही थी, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतने ही आग्रह से जप नहीं हो रहा था। तो आप भगवान के विग्रह का दर्शन पूर्णता में करने के लिए आग्रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही भगवान जब जीव पे आना चाहते तो उनको पार्शली क्यों विग्रह के रूप में प्रस्तुत करते हैं? उनके पार्शल विग्रह को क्यों प्रस्तुत करते हैं? मेरी भाषा समझ में आई? पूरा क्यों नहीं बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे? ये बात बहुत सिंपल लगता है। क्लास में जब हाथ खड़ा करके बोलते हैं तो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं हरे कृष्णा, लेकिन जब जप करते हैं तो हरे श्याम हरे श्याम। If you keep on chanting nish नाम, then we will not get any reciprocation of हरे कृष्णा हरे राम। आपको ये सिंपल बात लगती है? चेक कर लेना, अपना फोन को रिकॉर्डिंग में डाल दीजिएगा, जेब में रख दीजिएगा, फिर देखना क्या रिकॉर्ड होता है। कहेंगे अरे ये बोल रहा था मैं। Why people are not getting the same result? Because they are not even chanting the same mantra. It is that simple। और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि we see कि people make a hissing sound and they don't make a clear pronunciation, that is an offense। चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट बोलते हैं चैंटिंग इज सिंपल, प्रभुपाद जी का शब्द है, लेकिन वन शुड प्रैक्टिस इट वेरी सीरियसली। चैंटिंग इज सिंपल, वेरी सिंपल, लेकिन उच्चारण में गड़बड़ करते हैं। आप कहें कि मान लो चाइनीज लोग बोलते हैं लामा लामा, तब अरे भाई वो बोल ही नहीं पा रहे हैं तो भगवान स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप बोल पा रहे हो तब भी न गलत बोलोगे तो वो अपराध है। जैसे भाई अब हम एकदम भिखारी भी नहीं हैं, तो हम तो ये नहीं कहेंगे भगवान को आप क्या कहते हैं उसको बाटी और नमक खिला देंगे भगवान को, ऐसा होगा क्या? भगवान को बाटी नमक और खुद को चाउमीन, ये तो फिर अपराध बनेगा ना। जो आपके पास सामर्थ्य है उसको उपयोग ना करना अपराध कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ऐसे कोई बाबा जी है वो नमक खिला दें, वो नमक और बाटी खिला दें तो ठीक है, चलेगा, सनातन गोस्वामी कर रहे थे। लेकिन कोई गृहस्थ है, उसके पास है धन, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई राजा है, लेकिन इतना तो है ना कि दाल रोटी चावल सब भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो जब है सामर्थ्य और नहीं कर पा रहे तो कठिनाई, तो गलत बोला जाएगा ना उसको। तो ये आप मत, क्या आप सब लोग चाइनीज, एक मिनट, चाइनीज कौन है यहाँ पे? कोई है चाइनीज यहाँ पे? तो कोई तो चाइना से नहीं है ना, सब लोग बोल सकते हैं ना हरे कृष्णा। टेक इट वेरी सीरियसली। अगर इतना भी विश्वास हो जाए कि भाई ये अरबों अरबों यज्ञ भी, क्या वो श्लोक है जरा बड़ा प्रसिद्ध किया जाए, हो हम सब नाम की महिमा समझ रहे हैं ना आप, हम बताते हैं आपको। एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम से तपाशंडितार दंडितारयम। जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमानी दिखा रहा, कह रहा है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ एक नाम के बराबर हैं, तो अब यमराज जी उसकी पिटाई करते हैं। तो ज़्यादा बुद्धिमान दिखा रहा है, चलो बुद्धि का तो पुरस्कार तो हमको देते हैं, पिटाई करते हैं यमराज जी। तो अब बताइए कि एक नाम बोलने में इतना लाभ है, तो क्या हमारी बुद्धि इतनी कमज़ोर है? मान लीजिए कलयुग के व्यक्ति, उसमें संतोष मतलब दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात समझने में तो बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है कि स्पष्ट बोलना है। ये बातें हैं। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु जी टाइम अधिक लग रहा है, तो ये बताइए कि टाइम दिक्कत क्या है? पहले ये बताइए दिक्कत क्या है ना? मान लो 2 घंटे की जगह 2.5 घंटा लग गया, तो कठिनाई क्या है? लाभ तो बहुत हुआ ना, और 1.5 घंटे में निपटा दिया आपने, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम। कुछ भी लाभ संख्या से, केवल संख्या से लाभ नहीं होगा, वो नाम ठीक से बोलने के बाद जो संख्या करेंगे उसका लाभ होगा। ये मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा है, क्योंकि देखिए यह मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं अब चेक करूं कि लोग क्या बोल रहे हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग भेजते हैं, प्रभु जी देखिए रिकॉर्डिंग ठीक है। हमने कहा जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा, तब तो तुम सही बोल के ही बोलोगे, है ना? गलत तो नहीं कह रहे ना? तब तो आप बड़ा प्रेम से बोलेंगे हरे कृष्णा, और जब आप जब करेंगे तब तो क्या? अच्छा एक सिंपल सी बात बताइए, मैं ये बोल रहा हूं तो क्या मुझे अपनी बात सुनाई नहीं पड़ रही है? आप दिन भर में कुछ बोलते नहीं, क्या बोलते ही हैं और अपनी बात सुनाई पड़ती है। तो क्या जब करते समय खुद नहीं मालूम कर सकते कि क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो
ये बहुत का आप देखना कि विद इन दिस सो मेनी ईयर्स गोइंग टू कम बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जग में जो कुछ भी शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का रूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है, अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। अगर आप चाहें तो एक और पढ़ लें तो टाइम है ना, बहुत इजी श्लोक है, मेरे पीछे बोल लीजिए। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः। गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। गीता भूषण टीका। पूज्यत्व के कारण सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, सबसे पूजनीय वृक्ष होता है। परम भक्तत्व की उत्कृष्टता के कारण देवर्षियों में मैं शील नारद मुनि हूँ, अर्थात और भी देवर्षि हो सकते हैं लेकिन सबसे महान भक्त भगवान विष्णु का होने के कारण नारद जी हैं। गंधर्वों के मध्य अति गायकत्व की उत्कृष्टता के कारण मैं चित्ररथ गंधर्व हूँ, मतलब सर्वश्रेष्ठ गायन में हैं वो। जिनके पास स्वाभाविक रूप से अणिमा आदि सिद्धियां रहती हैं उनमें मैं कर्दम ऋषि का पुत्र कपिल हूँ। अब यह कर्दम ऋषि का पुत्र कपिल हूँ यह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक और कपिल हुए जिनके बारे में आप जानते हैं, जो जैन धर्म का प्रवर्तन करने वाले हैं, वही है कपिल। सांख्य करने वाले, हाँ तो नहीं जैन का सांख्य, हाँ भौतिकतावादी सांख्य का वो प्रवर्तन कर रहे हैं, वह भगवान के अवतार नहीं हैं, वह भगवान को नहीं स्वीकार करते। तो इसलिए यहाँ पे व्याख्या की जा रही है कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल हो। इनके बारे में आप तीसरे स्कंद में भागवतम में सुनते हैं। ये आस्तिकवादी सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं, भगवान के स्वरूप को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य, अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। मैं समझ रहा हूँ उसका मतलब है बरगद, अश्वत्थ। कभी कभी अश्वत्थ पीपल कहते हैं, कभी कभी कहते हैं बरगद, लेकिन दोनों ही जगह धागे बंधे रहते हैं। तो जो भी स्वीकार करें, बहुत सारे धागे बंधे रहते हैं, बहुत सारे लोग की श्रद्धा उस धागे के रूप में बंधी हुई है कि यहाँ बांध देंगे तो हमारे यहाँ कल्याण होगा। उत्तराखंड में होता है इसकी पूजा, अश्वत्थ की होती है, मुझे नहीं पता। महावीर प्रभु देखे हैं, पेड़ों की पूजा इधर भी होती है, पीपल की होती है, इधर भी बहुत होती है। तो गलत नहीं है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि वह मेरा प्रतीक है। जैसे हम समझते हैं पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है, तो हम पीपल ही ग्रहण करेंगे। गलत नहीं, लेकिन ये धागा बांधने का सिस्टम कहाँ से है, सही है कि नहीं मुझे नहीं पता। नहीं, मन्नत मांगे ठीक है, लेकिन धागा बांधना क्या, हाँ मैं समझ गया, बरगद में बांधते हैं और पीपल भी बांधते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि पीपल तो है, माना गया कि भगवान विष्णु का स्वरूप है, लेकिन धागा बांधना ये प्रमाणिक है कि नहीं। वो एक बात कह रहे कलावा बांधते हैं, सब कुछ है, कलावा धागा एक ही बात है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वो प्रमाणिक है। दैट्स आई डोंट नो, इस पर हम चुप रहेंगे, लेकिन बस इतना माने कि पूजा होती है। जैसे पीपल के या बरगद के पेड़ के पास कोई मूत्र आगे त्याग देगा तो उसको अपराध लगता है, बहुत बार भूत भी पकड़ लेते हैं। आई हैव नो आइडिया हाउ इट हैपेंस, बट इट इज एन ऑफेंस। हाँ तो ऐसा अब आप कह रहे हैं कि पीपल पे भूत प्रेत निवास करते हैं। आई हैव नो आइडिया, जस्ट कीप क्वाइट। मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बात पक्का है कि बीमार भूत मतलब उस व्यक्ति का अपराध बनता है। अब कैसे किस वजह से क्या होता है, भूत पकड़ता है क्या होता है, हमको कोई जानकारी नहीं। अब देखो सब लोग जग गए, प्रश्न करना शुरू कर दिया, कह रहे हैं कि पीपल के पेड़ पर 12 बजे के बाद भूत होता है। हम क्या जाने, मैं वो भूत नहीं हूँ। आगे पढ़ते हैं। देवताओं, एक बात चलिए छोड़िए, भूत वाली कहानी छोड़ देते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। भगवान के विश्व के ब्रह्मांडों के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। उनका दर्शन अर्थात भगवान का दर्शन हो जाता है। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। कभी कभी जो बहुत अच्छा गाता है उसको कह देते तुम तो गंधर्व की तरह गाते हो, जैसे वो गंधर्व से सुन के ही आए हो। लेकिन ये प्रसिद्ध बात है। और कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत सुंदर गाता है तो ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म में वो गंधर्व रहा होगा। इसको गंधर्व कला कहते भी हैं, गायन का। तो सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि, वो तो कृष्ण के अवतार ही हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका
दर्शन भागवत में उल्लेखित है, तीसरे स्कंद के अंत वाले भाग में आएगा। इनको भगवद आवेश अवतार कहा जाता है। बाद में भी का मतलब हुआ, ये तो आए थे सतयुग में कपिल देव, बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। जो भगवान के अवतार हैं वो भगवान के अस्तित्व को स्थापना करते हैं, उसके अनुसार दर्शन देते हैं, और ये जो नास्तिक कपिल हैं इनके दर्शन में भगवान का अदर्शन हो जाता है, भगवान गायब हो जाते हैं, बाकी सारे तत्व बराबर रखते हैं। तो घबराइए मत, उसको हम सीख लेंगे। कोई प्रश्न किसी वक्त का है? सब बुद्ध के बारे में पूछ रहे हैं। अश्वत्थ अर्थात बरगद का पेड़ या पीपल, दोनों ही अलग अलग जगह अर्थ लिया गया है, बाकी तो भूत के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, छोड़ते हैं यहाँ पे। तो जप यज्ञ को प्लीज़ अपने जीवन में महत्व दीजिए। एक सुंदर कमेंट बोल के रुकता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा कि एवरीथिंग कैन हैपन, will happen by chanting, but because you cannot do, I have to crack my brain to engage you. सारी सिद्धि भगवान के नाम से हो जाएगी, लेकिन तुम अब ऐसा कर नहीं सकते हो, इतने रजोगुणी हो, इसलिए मुझे अपने बुद्धि को बढ़ाना पड़ता है, कैसे मैं सेवा में नियोजित रखूं तुम लोगों को। एक और बात प्रभुपाद ने कहा कि तुम लोग कहते हो कि कोई सेवा नहीं है, और महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि। मुझसे किसी व्यक्ति ने पूछा, उनका नाम है तीर्थ, नाम बड़ा अच्छा है, ने कहा प्रभु जी आपको हम कैसे सबसे अधिक संतुष्ट कर सकते हैं। हमने कहा क्या इतने सारे प्रवचन सुन करके भी समझ में नहीं आया कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह आप नाम जब पूरा कर लें, एक क्लास में तो कम से कम आए, सुबह शाम किसी एक में आए, इतना कर लीजिए तो संतुष्टि किसी भी टीचर को होगी कि हाँ भाई भक्ति अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा चलिए, एक प्रश्न और आ गया। जब मैं मन को बार बार खींच के लेकर आना बहुत डिफिकल्ट है। आपने इम्पॉसिबल तो नहीं लिखा है, इम्पॉसिबल तो नहीं लिखा है, डिफिकल्ट कहा है। अच्छा, बहुत रिपीटेड प्रैक्टिस लगती है, तो कोई टाइम लिमिट लगा दिए कि 2 साल में सिद्ध होना है आपको, लगे रहो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में तो अगले जन्म में, क्या दिक्कत है, अभी एक जन्म भी तो पूरा नहीं दिया। इसके लिए सुबह का डिवोटी एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा ये शिक्षा दे रहे थे, ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं आप। देखिए इस विज्ञान को आप समझ लें, हम लोग जब जप करते हैं, हम लोग पता नहीं आप इतने सिद्ध होगा कि नहीं होगे, हम नहीं हुए कि आंखें बस बंद की रहेंगी और बस 2 घंटे के बाद खुलेगी, ऐसे हो गए आप लोग? क्या हो गया तो पता नहीं। तो जब आप आंख खोलेंगे तो देखेंगे कोई भक्त आंख बंद करके बढ़िया से माला कर रहा होगा, तो आप भी अपनी आंख बंद करके जप करें। आंख बंद से मेरा मतलब है कि फोकस करने लग जाएंगे। वी नीड दैट स्ट्रेंथ ऑफ संकल्प। और बहुत सीनियर डिवोटीज ने भी बोला है कि भक्तों की संगति चाहिए। कौन है सीनियर डिवोटी, किसके बारे में बोल रहे हैं, हम बताएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर, एकाकी आमार नाही पाया बल, हरि नाम संकीर्तने। अकेले मेरे पास बल नहीं है कि मैं नाम संकीर्तन कर सकूं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी तो कह रहे हैं, अब और क्या कहा जाए। कई बार जब हमें किसी को प्रचार करने का ट्राई करते हैं पर वे कन्विंस नहीं हो पाता, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम उसे सही से नहीं समझा पाए ना। कृष्णेनाद्भुत कर्मणा, ये क्या अर्थ हुआ भाई? कृष्ण का अद्भुत कर्म है कि व्यासदेव जी से समझवा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, और अंदर से समझने नहीं दे रहे हैं। तो अब जो सामने वाला व्यक्ति, उसका कुछ पुण्य है ही नहीं, तो आपकी बात समझेगा कैसे? ये जो आपने बोला है, ये बीमारी हमको भी थी पहले, कि हम सोच रहे थे कि हम लोगों को समझा लेंगे। तो अब काफ़ी बार ऐसा हो गया कि नहीं समझ में आता लोगों को, तो हम समझ गए कि हम नहीं समझा पाएंगे। अपना कर्तव्य है कि हम भगवान के बारे में बोलेंगे और उससे हम पवित्र होंगे ना। अब हमने बोल दिया, अब ये भगवान और उनके बीच में, उस जीवात्मा के बीच में है कि उसे कितना समझवाते हैं। एक बड़ी विनोद की बात बताऊं, हमारे वृंदावन बिहारी प्रभु यहीं फरहम में हॉस्टल में प्रचार करने जाते थे, तो कई समय तक गए। उसके बाद एक दिन भाई कृष्ण हॉल में प्रसाद पा रहे थे, वहीं का एक लड़का आया, प्रभु जी वो कौन सा मंत्र कह रहे थे? हाँ भैया वही प्रसाद बांटे, कीर्तन किए, उन भाई साहब को यह भी याद नहीं हुआ कि हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे थे। लेकिन प्रभाव तो हुआ ना। वो गया दिल्ली और घूम घाम के पता नहीं कहाँ करके, फिर उसको कुछ बीज जो अर्पित आरोपण कर दिया गया, वो जब फलीभूत होने लगता है तब व्यक्ति नामोच्चारण करने में रुचि रखता है। यज्ञ में पशु को क्यों चढ़ाया जाता है जबकि कृष्ण को ये सब चीजें पसंद भी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण भगवान के यज्ञ में नहीं करे जाते, काली माता के यज्ञ में ऐसा होता है। भगवान कृष्ण की उपासना में पशु वध करने की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कल आप बोल रहे थे कि विलिंग पोर्शन ऑफ द माइंड से हम लोग जप करते हैं। हमेशा नहीं, इतना तो करते ही है
थिंकिंग भी होती है। जैसे आप सुनते हैं तो उस समय कुछ सोच नहीं पाते हैं, अगर नाम आपने सुना तो थिंकिंग अरेस्टेड हो जाती है। और जब हम बोलते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके हमको फीलिंग भी आती है। डोंट वी फील अ टेस्ट, समटाइम्स फील अ टेस्ट। और धीरे धीरे कभी ऐसे करते करते फीलिंग्स भी अराउज होने लग जाती है कि भगवान मैं कितना पतित हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए, ऐसे लाइक दैट वट एवर इट कम। हाँ, अच्छा प्रभु, प्रभु जी, तो फिर जब हम लोग विल कर रहे हैं कि इच्छा कर रहे हैं जप करने की, फिर जब हमारे इच्छा के विरुद्ध नींद आ जाती है, मतलब अगर सब ठीक है तो फिर भी नींद आ जाती है, तो फिर ये इसको कैसे माने कि वो विलिंग के ऊपर वो हावी हो जा रहा है? देखिए विलिंग के ऊपर हावी नहीं हो रहा, हमने शरीर को ध्यान नहीं रख रहे अपना। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे इतनी नींद आती थी कि मंगल आरती में जब अनाउंसमेंट हो रही थी तो मैं 10 मिनट सोता था ऐसे बैठ के, कि जब मैं नींद ना आए। फिर भी जब नींद आती थी तो आपको पता है वो सुबह दिखा रहे थे फुसफुस, फुसफुस समझते फुसफुस, वो रखते थे कि नींद आएगी तो फुसफुस ऐसे मार लेंगे, और अब नहीं आती है ये। अब मुझे मौका दीजिएगा, गीता पढ़ाने के बाद मैं पढ़ाऊंगा माधुर्य कादम्बरी, तो उसमें भक्ति की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसके लेवल्स का वर्णन किया गया। तो उसमें कहा गया कि देखिए शुरुआत में कीर्तन करते हुए भी नींद आती है, मतलब सुनने में भी नींद आती है और बोलने में भी नींद आती है। फिर उसके बाद बोलने में नींद समाप्त हो जाती है, सुनने में नींद आती है। मैं समझा पा रहा हूँ कि कथा सुनेंगे तो सो जाएंगे, लेकिन कथा बोलेंगे तो नहीं सोएंगे। ये मैं अपने संग देख रहा हूँ कि अगर मैं नीचे बैठा होता तो हो सकता है कि झपकी मार दिया होता। हाँ, ऐसा हो सकता है, ये देखा गया है कि वक्ता है, वो वक्ता बोलेगा तो नहीं सोएगा, लेकिन अब सुनेगा तो सो सकता है। और इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। अगर लाइक क्लास थोड़ी बोरिंग सी है और गीला वक्ता है तो नींद आ जाती है, मतलब ऐसा हो सकता है। और सुबह के उठे भी रहते हैं कभी कभी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बोलने में नींद नहीं आती है। तो मैं देखिए अपने सामने बोल रहा हूँ, मैं अपनी महिमा का वर्णन कभी करता ही नहीं हूँ। मैं तो पहले बोल देना मुझे नींद आती थी, बहुत ज़्यादा नींद आती थी, लेकिन अब साधना करते करते, भक्ति करते करते नहीं आती नींद। जस्ट जैसे जैसे चित्त से रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कम होने लगता है, आपको नींद नहीं आएगी। और इसके बहुत सारे अन्य कारण भी हो सकते हैं कि व्यक्ति के शरीर में कोई कमजोरी है, रात्रि में देर में सोए, पता नहीं, सब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आप देखिए कि आप फ्रेश उठ रहे हैं कि ज़बरदस्ती उठ रहे हैं। तो ज़बरदस्ती उठ रहे हैं तो उसका मतलब नींद आएगी, नींद पूरी नहीं हुई है, तो वह भी कारण हो सकता है अपार्ट फ्रॉम अनर्थस एंड लाइक दैट। ओके, और क्या कह रहे हैं, सभी शास्त्र के रूल्स भगवान से ही आ रहे हैं, तो डेमिगॉड्स इस तरह से पशु एक्सेट्रा अर्पित करना, ये भी तो शास्त्र की बात हुई। एक तरह से देखा जाए तो ये क्रुअल्टी तो हुई, देन वाई सच एक्टिविटीज। अब ये तो अच्छा प्रश्न है कि भाई ये हिंसा आदि जो है वह क्यों आ रहा है, शास्त्र से आ रहा है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। बद्ध जीव किसी की कोई बात नहीं मानना चाहता, तो अब वह मांस तो खाएगा ही। ये सामान्यतः जो मनुष्य हैं उनमें ये प्रवृत्ति होती है, मांस भक्षण, स्त्री संग, शराब पीना, ये सब करने की प्रवृत्ति होती है। तो अब वह एकदम खुली छूट उनको दे दी जाएगी तो फिर तो उनका शुद्धिकरण होगा ही नहीं, वह नरक में ही गिरेंगे। तो शास्त्र उनकी बुद्धि को देख करके बोल रहा है कि तुम मांस ही खाना चाहते हो तो अमावस्या वाले दिन जाकर के कोई पशु को पकड़ोगे, भी हीन पशु होना चाहिए, गाय नहीं होनी चाहिए, उसको बलि दे करके अर्पित करके तुम मांस ग्रहण कर सकते हो, लेकिन केवल अमावस्या वाले दिन। हर दिन अमावस्या नहीं होती इन केस इट इज़ नॉट नोन। तो वह एक लाइसेंस दिया गया है। शराब पीना अच्छी बात होती है नहीं, लेकिन क्या वो सरकार ही ठेका चालू करती है कि नहीं? कुछ लोग हैं जो पिएंगे जरूर, तो हाँ, तो वो लोग को थोड़ा सा लाइसेंस देने के लिए प्रपात एग्जाम्पल देते हैं कि बॉम्बे में शराब बंद कर दी गई थी तो लोग पब्लिक टॉयलेट्स में शराब का व्यापार करने लग गए थे। तो अब तो शायद उस प्रकार का बैन हटा दिया गया है। तो धीरे धीरे करके वह शुद्ध होंगे। और जब वो पशु को मारते तो कहते हैं मांस मतलब मैं आज तुमको मार रहा हूँ और तुमको मैं छूट दे रहा हूँ, लाइसेंस दे रहा हूँ कि तुम अगले जन्म में मुझे मारो। तो ऐसे करते करते एक दिन उसको अकल आ जाएगी, भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो उनके क्रमशः शुद्धिकरण के लिए ऐसा कहा जा रहा है। सब लोग हरे कृष्ण मंत्र नहीं ले सकते हैं, बोल सब लोग सकते हैं लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं होगी। तो तमोगुणी लोग हैं उनके लिए वैसी उपासना होती है, रजोगुणी होते हैं उनके लिए वैसी उपासना होती है, सतोगुणी लोगों के लिए वैसी उपासना होती है। आप उस श्लोक को देख लेना, हम पढ़ा चुके हैं, प्रथम स्कंद 2 अध्याय, समशीला भजन्ति वै। उस श्लोक ढूंढ लीजिएगा, वहाँ पढ़ाया गया उसको कि लोग अपने अपने चित्त की अवस्था के अनुसार विभिन्न प्रकार की एक देव उपासना में लगेंगे, चाहे वो रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, चाहे सतोगुणी हो।
अश्वमेध यज्ञ भगवान के लिए नहीं किए जाते हैं क्या? अच्छा प्रश्न है। देखिए, अश्वमेध यज्ञ में जब घोड़ा की बलि दी जाती थी तो उसको तुरंत स्वर्ग की प्राप्ति होती थी या मनुष्य जीवन प्राप्त होता है? देखिए, अगर किसी का घर तोड़ दिया जाए, कहे जाओ जाकर के महल में रहो, तब वो हिंसा है? नहीं। लेकिन अगर किसी का घर तोड़ दे, कहे जाओ जाके रोड पे रहो, तब वो हिंसा है? तो वहां पे अश्वमेध यज्ञ में केवल एक घोड़े की बलि दी जाती थी और वह घोड़ा मंत्रों के प्रभाव से या तो स्वर्ग की प्राप्ति करता या फिर मनुष्य देह प्राप्त करता, जो कि उसको बहुत बाद में मिलता। तो उसके लिए कोई हिंसा नहीं की जा रही है। और ब्राह्मणों की ऐसी शक्ति भी होती थी, इसलिए अब ऐसा है नहीं। अश्वमेधम गवालंबम संन्यास पुत्र, भूल रहा हूँ श्लोक, ऐसे करके श्लोक होता है कि अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ और देवर के द्वारा स्वतोत्पत्ति, पुत्र की उत्पत्ति, और क्या है, संन्यास और पितरों को मांस भक्षण, मांस अर्पण करना, ये सब कलयुग में वर्जित है। कलयुग में वर्जित है। पहले होता था तो वो एक प्रॉपर तरीके से हुआ करता था। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। ओके, सो विल जस्ट डू पारायण एंड स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।